हम वचन में जाएंगे। आप सब मेरे साथ निकालिए मत्ती अध्याय 18। बाइबल में एक किताब है मत्ती, उसको निकालिए अध्याय 18, उसकी आयत नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। अब मैं आप सबके लिए पढ़ूंगा। हालेलुया। और सब आप ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। आमीन, हालेलुया। सबसे पहले आपको जानना बहुत जरूरी है, आमीन का मतलब होता है कि ऐसा ही हो, जो कुछ बोला गया है उसके अनुसार हो जाए। हालेलुया। और हालेलुया का मतलब होता है कि परमेश्वर की स्तुति हो। अब मैं आगे वचन में जाऊंगा। क्या हो रहा है कि यीशु मसीह एक जगह पर हैं और उनके चेलों में से चेले उनके पास आते हैं। बहुत पुरानी बात है, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, और एक चेला पूछता है और चेले उनसे पूछते हैं कि परमेश्वर, तेरे राज्य में सबसे बड़ा कौन है? अगर हम तुझ पे मानते हैं, सबसे बड़ा विश्वास करने वाला तुझ पे कौन है? हालेलुया। और सबसे ज्यादा इतना बड़ा कौन है जो सबसे बड़ा है? मतलब तेरे राज्य में, तेरी नजर में, भगवान से, वो परमेश्वर से वो पूछ रहे हैं कि तेरी नजर में परमेश्वर सबसे बड़ा कौन है? तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें आंसर देता है कि इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में क्या किया? खड़ा किया। मतलब जैसी उनके चेलों ने वो क्वेश्चंस को पूछा, ये प्रश्न रखा कि तेरे राज्य में सबसे बड़ा कौन है, तो क्या किया? यीशु मसीह एक बच्चे को लेकर आए छोटे से, और उन सबके बीच में खड़ा कर दिया। और जब उन सबके बीच में खड़ा किया, आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह ने बच्चे को क्यों खड़ा किया होगा वहां पे? हाँ, यीशु मसीह तो ये भी कह सकता था कि जो सबसे ज्यादा दुआ करता है वही मेरे लिए सबसे बड़ा है ना, जो सबसे ज्यादा प्रार्थना करता है वही मेरे लिए सबसे बड़ा है, या जो सबसे ज्यादा इस वचन को पढ़ता है वही मेरे लिए सबसे बड़ा है ना। यीशु मसीह ये भी बोल सकते थे, लेकिन यीशु मसीह एक बच्चे को क्यों लेकर आए? वही बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। हालेलुया। वही बात को हमें समझना है कि हम परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, वो हमारे जीवन में कार्य को करना चाहता है, वो हमारे लिए सब कुछ करना चाहता है, लेकिन हम उसके राज्य में, उसकी जगह में बड़े तब बनते हैं जब हम एक बच्चे के समान उसके राज्य में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह का उस बच्चे को बुलाने का कारण यही था। आगे बाइबल बताती है, लिखा है, और कहा, यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह लोगों से क्या कह रहा है? कह रहा है, आप स्वर्ग में तभी जा सकते हो जब तक आप अपने आप को एक बच्चे के समान ना बना लो। हालेलुया। आपने एक बच्चा देखा है? एक बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है, जिसे कोई अकल नहीं होती है, उसको सिर्फ इतना पता है, ना उसे दुनिया के बारे में पता है, उसे सिर्फ इतना पता है मेरे मम्मी पापा कौन है, और सिर्फ वो ये जानता है कि अपने मम्मी पापा से कैसे चीजों को लेना है ना। उसे ना अच्छा पता है ना बुरा पता है, ना वो किसी अच्छी बात को जानता है ना किसी बुरी बात को जानता है। बस वो इतना जानता है कि जो उसे अच्छा लग रहा है वो अपने पापा के पास जाएगा, मम्मी के पास जाएगा और कहेगा कि ये मुझे दिला दे। इसी व्यवहार को परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। हालेलुया। आज हम बहुत सारी बुराइयों में पड़े हुए हैं, बहुत सारे अच्छे कामों में भी हम लगे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? वो चाहता है कि हम एक बच्चे के समान उसके राज्य में प्रवेश करें, एक बच्चे के समान अपने आप को बनाएं। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम एक नौकर की तरह उसके पास आए ना, हम उससे एक भीख मांगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में कर दे ना। जैसे नौकर कहता है, एक मालिक का एक नौकर होता है, नौकर क्या कहता है मालिक से? मालिक दे दो दे दो दे दो। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। पता है, एक नौकर हमेशा भीख मांगता है, लेकिन एक बाप हमेशा अपने पिता की जेब में हाथ डालकर पैसे निकालता है। तो वैसा हमें, एक बच्चा हमेशा अपने बाप की जेब में हाथ डालकर पैसे निकालता है। तो परमेश्वर हमें वैसा बनाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास जाकर उससे मांगने की बजाय उससे ले लें।
हालेलुया। परमेश्वर उस बच्चे के समान हमारे कैरेक्टर को बनाना चाहता है ना। हमें समझना है, कई बार हम अपनी बुद्धि को चलाकर परमेश्वर से उन चीजों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जिस चीज के लिए हम यहाँ पे आए होते हैं ना। आप में आई थिंक कोई तो होगा जो आज नया भी आया होगा। हालेलुया। सो आपको भी समझने की जरूरत है, अगर आप यहाँ पे आए हैं या आप यहाँ पे आ रहे हैं, सो परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप पूरे हृदय से, एक सच्चे दिल से उसके पास आए और सच्चे दिल से उससे ले लें। हालेलुया। एक बच्चे का दिल क्या होता है? सच्चा होता है। एक बच्चे का हृदय क्या होता है? साफ होता है। उसके दिल में कभी किसी के लिए गलत भावनाएं नहीं होती हैं। वो हमेशा 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 क्या होता है? वो खुश रहने की कोशिश करता है। खुश रहने के लिए वो अपने माता पिता के पास जाता है। हालेलुया। सो एक बच्चा ऐसा होता है और परमेश्वर हमें उसके समान बनाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि एक बालक के समान हम बने। वो चाहता है कि हम सारी बुराइयों को छोड़ें ना। कई बार क्या होता है कि परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है ना, लेकिन वो हमें हमारी बुराइयों के कारण हमें आशीषित नहीं कर पाता है। और जब आप इस जगह में आते हैं, आप इस चर्च में आते हैं, जब आप प्रार्थना में आते हैं, तो परमेश्वर आपकी सारी बुराइयों से आपको रिहा करता है, आपको छुड़ाता है। एक बच्चा जब अपने पिता के पास जाता है, चाहे उसने कितनी भी बड़ी गलती की हो ना, एक बच्चा जब अपने बाप के पास जाता है और जब वो कहता है पिता मुझे क्षमा कर दे, तो बाप उसे तब भी क्षमा कर कर अपनी सारी चीजें, अपनी सारी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हो जाता है। वैसा ही परमेश्वर है। आपने कुछ भी गलती की हो, जब आप उसके पास आते हैं एक बच्चे के समान और उससे आप क्षमा मांगते हैं, पूरे हृदय से कहते हैं परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैंने ये गलती को किया है, इन पापों को किया है, तो परमेश्वर आपको क्षमा करता है। और जब आप क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देता है। हालेलुया। सो हमें समझना है कि परमेश्वर आपके जीवन में कब काम करता है? जब आप उसके सम्मुख आते हैं और अपने सारे पापों के लिए, अपनी सारी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं ना। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो बिल्कुल पवित्र हो, और ऐसा कोई नहीं है जो कोई गलती ना करता हो। सो अगर हमारे जीवन से कोई गलतियां होती हैं, जाने में अनजाने में, तो हमें आज परमेश्वर के सम्मुख आकर परमेश्वर से क्षमा मांगनी है। हालेलुया। आज हमें प्रभु से कहना है कि प्रभु तू हमें क्षमा कर। बाइबल बताती है कि कोई भी चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जो आपको क्षमा कर सकती है। वो सिर्फ एक ही चीज है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसका लहू आपको क्षमा कर सकता है। आपने देखा है ना, प्रभु यीशु मसीह से क्रूस पर लटकाए जाते हैं। आपको पता है वो क्यों ऐसे हैं? वो हम सबके पापों के लिए उस क्रूस पर लटकाए गए। हमने जितनी गलतियां की उन सबको उसने उस क्रूस पर सहा और उसके लिए अपना लहू बहाया। हालेलुया। मनुष्य उससे पहले अपने पापों की क्षमा के लिए बहुत सारे लहू को बहाता था, जानवरों के लहू को, बलिदानों को किया करता था। लेकिन परमेश्वर ने खुद सोचा कि मैं इस पृथ्वी में जाऊंगा मनुष्य के रूप में और अपने लहू को बहाऊंगा कि सारी मनुष्य जाति क्या करे, उन पापों से क्षमा प्राप्त कर जाए। और वैसा ही परमेश्वर ने किया। और आज हमारे पाप सारे क्षमा हो जाते हैं। कब? जब हम सिर्फ यीशु मसीह के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि यीशु मसीह तू हमें क्या कर? क्षमा कर। हालेलुया। जब आज हम क्या कहते हैं कि तू यीशु मसीह हमें क्षमा कर। सो हमें कहना है परमेश्वर से कि प्रभु परमेश्वर तू हमें क्या कर? क्षमा कर। और जब आप ऐसा कहते हैं तो परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। सो आप ध्यान से सुनिए ना। लोग आ रहे हैं, आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। आप जितने लोग बैठे हैं, आप जितने लोग सुन रहे हैं, आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए। जो लोग आ रहे हैं वो आके बैठ जाएंगे, जगह है। हालेलुया। बाकी हमारे टीम के लोग उन्हें बिठा देंगे, बट आप इधर ध्यान दीजिए। आप अपने ध्यान को भटकाइए नहीं ना। हमें बहुत समझने की जरूरत है कि क्षमा परमेश्वर से मांगना बहुत जरूरी है। जब आप क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना शुरू करता है। जब आप प्रभु से क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर आपकी सारी बीमारी से आपको आजाद करना चालू कर देता है। आप जिस भी परेशानी को लेकर आते हैं, आपको परमेश्वर आजाद करने लग जाता है। आज जब हम प्रार्थना करेंगे, सो आपसे कोई भी गलतियां हुई हो आपके जीवन में, आपको आज परमेश्वर से क्षमा मांगनी है। हालेलुया। आपको चिल्लाकर नहीं मांगनी है। बाइबल बताती है कि वो आपके मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो आपके बाहरी रूप को नहीं देखता, लेकिन वो आपके मनों को देखता। तो आपको इतने आवाज में आज परमेश्वर क्षमा मांगने की सिर्फ आपको सुनाई दे।
हालेलुया। हमें किसी और को नहीं बताना है कि मैं क्षमा मांग रहा हूं ना, हमें परमेश्वर से आज पूरे दिल से, पूरे हृदय से क्षमा मांगनी है। चाहे आपके घर में किसी ने कोई गलतियां की हो, चाहे आपने कोई गलतियां की हो। हालेलुया। और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमें आजाद करेगा। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह का लहू हमें हमारे सारे पापों से, सारे श्रापों से आजाद करता है ना। आपके ऊपर जितने भी, किसी ने भी अगर कुछ कराया है, कोई भी जादू टोना है, अगर आप आज परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हर एक चीज परमेश्वर खत्म करना शुरू कर देता है। हालेलुया। हर एक चीज को परमेश्वर खत्म कर देता है। कब? जब आप उससे क्षमा मांगते हैं। हालेलुया। सो स्वर्ग के राज्य में बड़ा वही है जो एक बालक के समान परमेश्वर के पास आता है, एक बच्चे के समान परमेश्वर के पास आता है और परमेश्वर से क्षमा मांगता है ना। एक बच्चा कुछ भी गलती कर ले, जब वो अपने पिता के पास आता है, क्योंकि एक बच्चे को पता नहीं होता क्या वो गलती कर रहा है, लेकिन उसका पिता जब उसे बताता है ना, जब उसका पिता उससे कहता है तू ये गलती कर रहा है, जब अपने पिता से क्षमा मांगता है तो उसका पिता उसे क्षमा कर देता है और फिर से पिता उससे सेम प्यार को करने लग जाता है। हालेलुया। फिर से उससे प्रेम को करने लग जाता है। बाइबल में 2 लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, जो 2 उड़ाऊ, उसमें से एक उड़ाऊ पुत्र था, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। उसमें से एक पुत्र ऐसा था कि जिसने क्या किया, एक पुत्र ने कि अपने पिता को छोड़कर वो चला गया, अपने पिता को छोड़कर वो चला गया और जाने के कई साल बाद वो वापस लौट कर आया ना, लेकिन फिर भी उसके पिता ने उसे क्षमा किया। हालेलुया। सो एक पिता का हृदय, एक बाप का हृदय ऐसा ही होता है। सो ऐसा ही हमारा परमेश्वर है, ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह है। जब आज हम उसके पास आए हैं, आज जब आप यहाँ प्रार्थना में आ रहे हैं ना, आप एक आशा को लेकर आ रहे हैं। आप कई हफ्तों से आ रहे हैं या आप आज पहली बार भी आ रहे हैं, कैसे भी आप आ रहे हैं, बट आप एक किसी आशा को लेकर आ रहे हैं। कोई होप आपके अंदर है, कोई इच्छा है कि परमेश्वर मेरे जीवन में करे, और उसका एक ही इलाज है परमेश्वर से क्षमा मांगना। हालेलुया। उसका एक ही इलाज है परमेश्वर से क्षमा मांगना। आज आप जब यहाँ पर हैं, आप पूरे विश्वास से कहें कि परमेश्वर मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं, और वो आपको क्षमा करता है। हालेलुया। और वही आपको क्षमा कर सकता है। आमीन। सो इसलिए समझे कि परमेश्वर बहुत महान है और वो हमसे बहुत प्रेम करता है और हमें क्षमा करना चाहता है। आमीन। सो आगे, उससे आगे ये लिखा है 4th आयत में, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा ना। अब क्वेश्चन क्या उठा था शुरू में, चेलों ने क्या पूछा था कि परमेश्वर तेरे राज्य में सबसे बड़ा कौन है, मतलब ऐसा कौन है जो तेरी नजर में सबसे बड़ा है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से क्या कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहा है कि मेरे राज्य में सबसे बड़ा कौन है, जो एक बच्चे के समान आ रहा है, और जो अपने आप को एक बच्चे के समान क्या बना रहा है, छोटा बना रहा है। हालेलुया। कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने प्राइड के चक्कर में परमेश्वर से उस आशीष को नहीं पा पाते। प्राइड को क्या कहते हैं, गर्व के चक्कर में हम परमेश्वर से उस आशीष को नहीं पा पाते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि मैं ही अच्छा हूं ना, मेरे अंदर कोई गलती नहीं है, दुनिया गलत है लेकिन मैं गलत नहीं हूं ना, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार हमारे अंदर ये गर्व आ जाता है और हम परमेश्वर की उन आशीषों से क्या होते हैं, हम उन आशीषों को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन जब हम पूरे हृदय से अपने आप को जांचते हैं, आपको पता है आपसे ज्यादा इस दुनिया में या मुझसे ज्यादा इस दुनिया में हमें कोई नहीं जांच सकता ना। मैं इससे नहीं कह सकता कि मैं क्या गलती करता हूं, या ये मुझे नहीं बता सकता, मैं इसकी गलतियों को नहीं जानता हूं ना। हम अपने आप को पर्सनली सबसे ज्यादा इस दुनिया में जानते हैं। हालेलुया। और हमें हमारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं जानता है। सो हमें पता है हमारी क्या क्या गलतियां हैं और हमें उनके लिए क्षमा मांगने की जरूरत है। आज हमें छोटा बनने की जरूरत है। परमेश्वर के सामने हमें कहने की जरूरत है कि परमेश्वर तू क्या कर, हमें क्षमा कर। आमीन। हालेलुया। सो अब थोड़ा सा आगे को हो जाइए, और लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, आप उन्हें भी जगह दीजिए ना। आमीन। सो मैं बता रहा था कि परमेश्वर जो है वो चाहता है कि हम एक बालक के समान, एक बच्चे के समान क्या करें, उसके राज्य में प्रवेश करें और उस पर भरोसा करें। हालेलुया। हम एक बच्चे के समान उसके पास आए, और जब आप ऐसा करते हैं एक बच्चे के समान ना, मैंने क्या बताया अभी, एक बच्चा कैसा होता है,
जिसको कोई अता पता नहीं होता है, जो सिर्फ ये जानता है कि मेरे को अपने पिता से कैसे चीजों को लेना है, जिसको ना अच्छाइयां पता है ना बुराइयां पता है, जिसको ये नहीं पता कि गर्व क्या होता है, जिसको मैं नहीं पता ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज हमारे अंदर मैं है कि मैं ही सही हूँ, मेरे अलावा कोई सही नहीं है ना। कहीं कभी भी आपकी किसी के साथ बहस होती होगी, आपको उसमें भी ये लगता होगा कि मैं ही सही हूँ ना। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है कि हम परमेश्वर में जब आ जाते हैं तो परमेश्वर हमें ये ताकत देता है कि वो हमारे अंदर की गलतियों को हमें बताता है कि हम क्या हैं। हालेलुया। और जब हम उन गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं, एक बच्चे के समान जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और उस गलती के लिए क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है। हालेलुया। सो अपने अंदर उस बालक पने को लेकर आए। हम बहुत बड़े हो गए हैं ना, हमारी एज भी बहुत बड़ी हो गई। मैं खुद 24 साल का हूं, आप और ज्यादा मुझसे बड़े लोग हैं, लेकिन हमें आज जरूरत है कि हम अंदर से एक बच्चे के समान परमेश्वर से आज हम चीजों को मांगे, परमेश्वर से क्षमा को मांगे। हालेलुया। और परमेश्वर से चीजों को मांगे। सो हमें समझना है कि प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है, और जब वो आपसे प्रेम करता है तो वो आपको क्षमा भी करना चाहता है, और वो आपकी हर एक गलती के लिए आपको क्षमा कर सकता है। कब? जब आप एक बच्चे के समान उससे क्षमा मांगते हैं। आमीन। और लास्ट आयत में लिखा है, और जो कोई मेरे पास से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहा है? सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ये बता रहा है कि एक बच्चे के समान जो बनता है, एक बच्चे के समान जो अपने आप को छोटा करता है, वही मेरे राज्य में ग्रहण योग्य है। उसी को मैं ग्रहण कर सकता हूं, वही मेरे राज्य में सबसे बड़ा है। मेरी नजर में वही सबसे बड़ा है जो एक बच्चे के समान मेरे पास आ रहा है। और फिर आगे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि दूसरी बात यह है कि जो किसी बच्चे को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। दूसरे व्यक्ति को एक बच्चे के समान ग्रहण कर रहा है। मतलब जब आप बाइबल पढ़ेंगे, एक जगह ऐसा लिखा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। कहने का मतलब यह है कि जब आपसे कोई भी मिलता है, मतलब आपको इस दुनिया में आपके अलावा कोई भी इंसान जो आपको दिख रहा है, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, आप यहाँ आ रहे हैं, चर्च में इधर आ रहे हैं, कहीं भी, सो आप जब उसे ग्रहण कर रहे हैं, उसके पापों को आप खाने के बजाय आप उसे बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह तुझसे प्रेम करता है, तेरे पाप को क्षमा करना चाहता है। और जब आप उसे यहाँ पर लेकर आ रहे हैं और वो आप उसके जीवन को बदलने में आप सहयोग कर रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहा है कि वो भी मेरे राज्य में ग्रहण योग्य है। हालेलुया। कौन? जो क्या करता है कि दूसरे के भी पापों को छुपाता है और दूसरे को भी बताता है कि यीशु मसीह उसके पापों को क्षमा करता है ना। बाइबल बताती है कि तू अपने भाई के, अगर वो गलती करता हुआ दिखे तो उसके भाई के पापों का ढिंडोरा मत पीट कि मेरे भाई ने, मतलब मेरा भाई मतलब सगे भाई की बात नहीं हुई है। इस दुनिया में हर एक इंसान जो हमें दिखता है, बाइबल के कहने का मतलब यह है, तो उसके पापों को ढिंडोरा मत कर, उसके बारे में चुगलियां मत फैला, उसकी चीजों को मत फैला, लेकिन तू क्या कर कि उसके लिए बंद कमरे में जा और उसके लिए प्रार्थना कर कि परमेश्वर जो वो गलती कर रहा है तो उसके जीवन से उस गलती को खत्म कर, और उसे भी बता कि तू उसे क्षमा करता है। तो ऐसा बाइबल हमें बताती है। आपको पता है बाइबल की शिक्षाएं इस दुनिया में हर किताब से बहुत डिफरेंस है। एक बाइबल ही है जिसमें लिखा है कि अगर तेरे कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तू उसे दूसरा गाल दे दे ना। बाइबल में ऐसा लिखा है, और ये एक बहुत बड़ी चीज है। इसी कारण यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर हमारे पापों को सहा। परमेश्वर होकर वो एक प्रूफ था, वो एक सबूत था उस बात का कि कोई एक तेरे गाल पर थप्पड़ मारे तो उसे दूसरा गाल दे दे। ये लोगों के करने की बस की नहीं है ना। कोई आपके एक गाल पर थप्पड़ मारेगा, आप सह लोगे? उसके बाद नहीं सह सकते, लेकिन परमेश्वर ऐसा करने को कहता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें उन आशीषों को देना चाहता है जो उसने हमारे लिए रखी है। और इसका एक फायदा है, जब आपको कोई कुछ कह रहा है ना, आपको कोई कुछ कह रहा है और जब आप उसके बाद शांत हैं और उसके बाद भी आप उससे कह रहे हैं कि यार तू बहुत अच्छा इंसान है, तू मेरे लिए कह तो गलत रहा है लेकिन तू बहुत अच्छा इंसान है, तो पता है वो इंसान के दिल में खटकेगी कहीं ना कहीं कि इसको क्या हो गया है, और वो सडनली आपके प्रति अपने दिल में कुछ अच्छी बातों को सोचने लग जाएगा। ये वचन ऐसे ही नहीं दिया गया है, इस वचन का एक बहुत बड़ा मतलब है। और वो सोचने लग जाएगा यार मैं इसे इतना गलत कह रहा हूं कि फिर भी कितना
मतलब अच्छा मेरे लिए बोला। मैं अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो देख रहा था, एक आदमी क्या करता है, रोज आके फ्लैट में घर होते हैं, सो एक आदमी के घर के आगे आके रोज गुटखा खाकर थूक देता है, ठीक है। और वो आदमी बाहर निकलता है और उसको थूक थूक जो वो थूकता है वो चले जाता है और उसको वो आदमी देख लेता है जिसका घर होता है, ठीक है। अगले दिन आता है फिर थूकता है गुटखा खाकर, अगले दिन आता है फिर थूकता है, और वो आदमी जो होता है उससे कभी कुछ नहीं कहता है, उसे थूकने देता है, ठीक है। एक दिन वो आदमी क्या क्या करता है, अंदर से डस्टबिन लाता है और बाहर रख रख देता है, और वही थूकने वाला इंसान आता है, उससे कहता है कि तू दीवार में मत थूक, इस डस्टबिन में थूक ले, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस बात को। और वो जो थूक रहा होता है उसका पूरा दिमाग हिल जाता है कि मैं इसके घर के आगे थूक रहा हूँ, इसके आगे कर रहा हूँ, और ये फिर भी कह रहा है कि वो मेरे लिए डस्टबिन ले आया थूकने के लिए, और फिर भी वो ऐसा कह रहा है। और वो इंसान का दिल बदल जाता है और वो कहता है कि मेरे से गलती हो गई कि मैं तुम्हारे घर के आगे थूकता था, और वो उसके गले मिलकर क्या कहते हैं, रोने लग जाता है। वो कहता है कि मुझसे इतनी गलती हो गई, मैं इतने टाइम से आपकी दीवार को गंदा कर रहा हूँ, मैं आपको जस्ट चिढ़ाना चाह रहा था, आपको नीचा दिखाना चाह रहा था, लेकिन मैं बहुत गलत कर रहा था। हालेलुया। सो हमें समझना है, हमें आज एक बच्चे के समान छोटा बनना है। अगर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कोई भी परेशानी है, सो परमेश्वर के पास, और उसका एक ही इलाज है, कब जब आप एक बच्चे के समान परमेश्वर के समीप जाते हैं और अपने हर एक गलती के लिए क्षमा मांगते हैं, और उस क्षमा मांगने के बाद आप इस दुनिया में हर एक इंसान से प्यार करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। बाइबल की यही शिक्षाएं हैं कि बाइबल हमें सिखाती है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें हर एक मनुष्य से प्यार करना है। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की दो ही सबसे बड़ी आज्ञा है, एक यह है कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन, सारी शक्ति और सारी इच्छा, सारे बल के साथ प्रेम कर, और उसी के साथ दूसरी आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। अपने समान प्रेम करने का मतलब क्या है पता है आपको? जैसा प्रेम मैं अपनी माँ से कर रहा हूं, वैसा ही प्रेम मैं अपने पड़ोस में अपने दोस्त की माँ से कर रहा हूं, वही अपने समान प्रेम करना है। हालेलुया। और वही चीज परमेश्वर हमारे अंदर देखना चाहता है। आमीन। और वही चीज हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आ सकती है, और वही है एक बच्चा बनना, कि हम भूल जाएं हर एक बातों को जो गलत हुआ है, और परमेश्वर के साथ एक नई शुरुआत करें, परमेश्वर से क्षमा मांगें और अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार बिताएं। हालेलुया। आप जब जब परमेश्वर के वचन को सुनकर वैसा करने लग जाते हैं, अपने जीवन को बिताने लग जाते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने लग जाता है। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन को मानकर अगर उसके अनुसार करने लग जाते हैं, तो प्रभु आपके जीवन में भी उसके अनुसार करने लग जाता है। हालेलुया। सो आप जैसा सुनते हैं यहाँ पे, ये आपको एक किताब दी है, वो बाइबल है, आप उसमें से जैसा पढ़ते हैं और आपको लगता है कि ये मुझे फॉलो करना चाहिए, और आप अपने जीवन में फॉलो करना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष देने लग जाता है। आप जब इस जगह में आ रहे हैं, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ, परमेश्वर आपके जीवन को भी बदलेगा, आपके परिवार को भी बदलेगा, वो आपकी आदतों को भी सुधारेगा। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, वो सुधारना जानता है। वो परमेश्वर है, एक ऐसा पिता है जो अपने बेटे को सही लाइन पे भी लाना जानता है। हालेलुया। वो हमें लाइन पे लेके आता है, सो वो आपको भी लेकर आएगा। हालेलुया। आप नहीं जानते मैं कैसा था, बट जब से मैं प्रभु में आया मैं कैसा हूं, आप बदल जाएंगे कि ये पहले कैसा था और अब कैसा है, पूरा बदल गया है। एक परमेश्वर का वचन ही है जिसने मुझे बदला है। हालेलुया। मेरी संगति कैसी थी आप नहीं जानते, मेरे दोस्त कैसे थे आप नहीं जानते, लेकिन अब मेरे दोस्त कैसे, अगर आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा। हालेलुया। अब मेरे दोस्त ऐसे हैं कि वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्रेम करना सिखाते हैं, हमेशा परमेश्वर के वचन से बात करते हैं। वो लोग यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, या यहाँ पे भी जितने भी हमारी संगति है, हम लोग जितने भी हमारी टीम है, या आप लोग जितने भी आ रहे हैं, आप देख रहे हैं इन लोगों को भी, ये कभी आपको नहीं दिखेंगे कि किसी को कुछ गलत बोल रहे हैं। यहाँ से बाहर भी जब आप देखेंगे, क्यों? क्योंकि इनके जीवन में परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर का वचन ही बदल सकता है, कब? जब हम उसे पढ़ते हैं और जब हम उसे मानते हैं, और एक बच्चे के समान हम परमेश्वर के राज्य में आते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे